क्वेश्चन 33। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। अब 12 घंटे के भीतर, बी 72 घंटे के भीतर, सी 24 घंटे के भीतर, डी 48 घंटे के भीतर। क्वेश्चन 34। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वाभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अ अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 20। क्वेश्चन 35। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? अ अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 20, डी अनुच्छेद 27। क्वेश्चन 36। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अ अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 26, डी अनुच्छेद 27। क्वेश्चन 37। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है? 1. धर्म प्रचार करने का अधिकार, 2. सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, 3. राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, 4. धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन 38। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? अ समानता के अधिकार से, बी संपत्ति के अधिकार से, सी धर्म की स्वतंत्रता से, डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। क्वेश्चन 39। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? अ बौद्धों को, बी जैनों को, सी पारसियों को, डी सिखों को। क्वेश्चन 40। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? अ शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन 41। इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है?
अ 35, बी 24, सी 21, डी 23। क्वेश्चन 42 मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबद्ध है? अ 17, बी 19, सी 24, डी 25। क्वेश्चन क्वेश्चन 43 बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था? अ 1971 में, बी 1976 में, सी 1979 में, डी 1981 में। क्वेश्चन 44 भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? अ गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, बी गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, सी अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, डी उपर्युक्त दिए गए सभी अधिकार। पैंतालीस भारतीय संविधान मान्यता देता है? अ केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, डी धार्मिक भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। क्वेश्चन 46 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अ अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 29, डी अनुच्छेद 30। क्वेश्चन 47 भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? एक यह संप्रदाय बटा समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। 2 भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय समुदाय के प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। 3 यह संप्रदाय बटा समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? क्वेश्चन 48 विभिन्न प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किन न्यायालयों को प्राप्त है? अ जिला न्यायालयों को, बी राज्य उच्च न्यायालयों को, सी उपर्युक्त दोनों को, डी दोनों को नहीं।